हाय। तो आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में, और ये है मेरा यूट्यूब का सेकंड वीडियो। और हम बताए थे कि वीडियो बायोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, तो आज हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो ये जो बायोलॉजी है इसको ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये जो बायोलॉजी है इसको ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। और बायोलॉजी शब्द का जो मीनिंग है वो है बायो प्लस लोगो। तो बायो का मतलब होता है लिविंग और लोगो का मतलब होता है टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी जीवन के अध्याय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी का जो लैंग्वेज वो एक ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने किया था। तो वो कौन है वो वैज्ञानिक? लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो बायोलॉजी क्या है? ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने 1802 में दिया था, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है? एक लिविंग बीइंग का स्टडी है। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो लिविंग का मतलब होता है सजीव, ठीक है। तो सजीव में ऐसे कौन कौन सी क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो क्या है? एक सजीव जीव है, यानी लिविंग बीइंग है। तो पहला क्वालिटीज क्या होना चाहिए सजीवों में? रेस्पिरेशन, यानी उसमें श्वसन की प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है डाइजेशन, यानी उसमें पचान तो होना ज़रूरी है। तीसरा एक्सक्रीशन, यानी उसमें उत्सर्जन। और चौथा है रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग है, इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो लिविंग बीइंग में से कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से वो क्या है? लिविंग है, यानी सजीव है। तो पहला रेस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी उसमें श्वसन, यानी जिसमें वो ऑक्सीजन ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सके, कार्बन डाइऑक्साइड ले सके, ऑक्सीजन छोड़ सके, इस टाइप का मतलब उसमें श्वसन की प्रक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है डाइजेशन, यानी उसमें पचान का प्रक्रिया होना ज़रूरी है। तीसरा है एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने स्पेसीज़ को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए, यानी कंटिन्यूटी टू स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो बायोलॉजी है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया। पहले तो 2 ही कैटेगरी था, लेकिन अभी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से हमें बायोलॉजी को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। तो पहला, तीनों का बात करेंगे हम। पहला आता है जूलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है बॉटनी, उसके बाद आता है माइक्रोलॉजी, यानी सूक्ष्म जगत बोल सकते हैं, ठीक है। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति,
और ये जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, ठीक है। तो ये जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोलॉजी, ये बायोलॉजी का 3 ब्रांच है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जूलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़े। स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ लिख देते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, और ये स्टडी ऑफ प्लांट्स, और ये स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी में जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंगस जितने भी है, तो ये सब किस में आते हैं? माइक्रोलॉजी यानी सूक्ष्म में, सूक्ष्म जीव में, ठीक है। तो ये जो फादर ऑफ जूलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी वो कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल है यानी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल है, और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थ्यूरोफ्रैक्टस। थ्यूरोफ्रैक्टस एक वैज्ञानिक है जिसने स्टडी ऑफ प्लांट यानी बॉटनी का खोज किया था, यानी इसको मॉर्फोलॉजी का खोज किया था। इसको हम लोग थ्यूरोफ्रैक्टस के एक वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोलॉजी। इसको एक वैज्ञानिक ने किया था, एंटी वैन ल्यूवेनहैक। एंटी वैन ल्यूवेनहैक नामक एक वैज्ञानिक ने माइक्रोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन सब का इसने क्या किया था? खोज किया था। और इन्होंने ही, एंटी वैन ल्यूवेनहैक ने ही फर्स्ट बैक्टीरिया का खोज किया था, यानी जीवाणु। फर्स्ट बैक्टीरिया का एंटी वैन ल्यूवेनहैक ने ही फर्स्ट बैक्टीरिया यानी जीवाणु को इसने खोज किया था, ठीक है। तो ये जो पूरा सेटअप है ये क्या है? बायोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और बायोलॉजी का जो फादर है, जिसे हम लोग बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, वो एरिस्टोटल ही है यानी अरस्तु ही है, ठीक है। यानी फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी ये एरिस्टोटल ही है यानी अरस्तु ही है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। तो इस पूरा चीज़ को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बायोलॉजी क्या है? एक ग्रीक लैंग्वेज है जिसका मीनिंग होता है बायो और लोगोस। बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ठीक है। जीवों के अध्ययन को ही हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो लिविंग बीइंग में ऐसे कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से वो लिविंग बीइंग कहलाते हैं? तो पहले आता है रेस्पिरेशन यानी उसमें श्वसन की प्रक्रिया होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है डाइजेशन यानी उसमें पचान की प्रक्रिया होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन। उसके बाद रिप्रोडक्शन, अपने पीढ़ी को अब पीढ़ी दर पीढ़ी को बचाए रखने का दायित्व रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी का 3 ब्रांच है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोलॉजी। जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। स्टडी ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। इसके बाद आता है माइक्रोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोलॉजी, ठीक है। और ये जूलॉजी का फादर है एरिस्टोटल को कहा जाता है यानी अरस्तु को। और बॉटनी का खोज थ्यूरोफ्रैक्टस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और माइक्रोलॉजी का खोज एंटी वैन ल्यूवेनहैक ने बैक्टीरिया का भी और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन सब का उसी ने ही स्टडी भी किया था और खोज भी किया था, ठीक है। तो ये है पूरा बायोलॉजी का सेटअप, ठीक है। तो ये पूरा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है।
और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग दो वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम किया था, लेमार्क और ट्रेविरिनस ने 1802 में इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये जो पूरा क्या है, ये बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।